कहते हैं कि उसी उसी वक्त कहते हैं कि हाँ, जब हमें देना तो ये सब बातें करते हैं। जब उन्हें दीक्षा देना हो तो, या उन्हें ज्ञान प्रदान करना हो तो, सत्य कर्म धर्म से चलने वाले गुरु। तो फिर उसके बाद अगर किसी साधक या साध्वी को गुरु वो विधान देना नहीं चाहते या मंत्र देना नहीं चाहते, और आप सत्य कर्म धर्म अनुसार चलने वाले गुरु के पास चले गए हो, तब वो गुरु क्या कहते हैं आपको बताता हूं। वो गुरु कहते हैं कि आप आपका कोई परिश्रम नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें तो सब ज्ञान प्राप्त है, तो वो आपको देखेंगे और बताएंगे ठीक है आपको दीक्षा देना है या नहीं देना है। तो उसी वक्त वो आपको कहते हैं ठीक है मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, उसी वक्त वो बता देते हैं। तो आपको जहां पर आपके अनुसार जो भी आपको गुरु मिले वहां जाकर आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विद्या सीख सकते हैं, विधि विधान सीख सकते हैं। तो इस प्रकार बताते हैं। अगर किसी साधक या साध्वी के पास उतने कर्मफल, पुण्यफल, तपफल नहीं है, उन्होंने तपस्या करने के बाद भी कहो या किसी ने तपस्या ना किया हो, तब उनमें वो पात्रता आने के लिए भी सत्य कर्म धर्म से चलने वाले गुरुजन हो या मातागण हो, वो बताते हैं कि आपको किस प्रकार का एक विधान करना है। वो विधान करने के बाद आप में पात्रता आ जाएगी, फिर उसके बाद आपको दीक्षा प्रदान किया जाएगा। ये प्रकार होती है। क्योंकि जो सत्य कर्म धर्म से चलते गुरु हैं वो किसी का टाइम वेस्ट करते नहीं। किसी को 4-4 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 15-15 साल, 20-20 साल खाली शिष्य बनाकर उससे खाली घिसते रगड़ते पिगड़ते नहीं कभी भी। और गुरु कभी किसी शिष्य और साधक हो, उसका जो भी वो कार्य कर रहा हो, जो भी जिसे सत्य कर्म धर्म जिस गुरु को सिद्धियां प्राप्ति है, वो कभी भी किसी शिष्य को नहीं कहता है चल तू आ, चल मेरा ये सेवा कर, चल तू आ वो मेरा सेवा कर, चल पांव दबा ये कर, फला न कर, बिस्ता न कर। ऐसा कभी नहीं कहते। वो गुरु जन कब कहते हैं, जब शिष्य हर कार्य कर रहा हो या तपस्या कर रहा हो या साधना कर रहा हो, उस दौरान वो करने के बाद भी उसके कुल में जो भी श्रापित है, जो है वो मुक्त नहीं हो रहे हैं, वो उसे वो पुण्य फल भी नहीं मिल रहा, वो तप फल भी नहीं मिल रहा, तब वो सिद्ध गुरु आपको क्या कहते हैं, तपस्वी गुरु जिन्हें प्राप्त है वो कहते हैं कि तब आपको वो सेवा का अवसर देते हैं खुद का। क्योंकि ये सेवा करने के बाद गुरु फल की प्राप्ति उसे उसी क्षण हो, गुरु तप फल की प्राप्ति हो या गुरु कर्म फल की प्राप्ति हो या गुरु पुण्य फल की प्राप्ति हो, उसी वक्त हो जाए। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि हमने तपस्या की है, कर्म फल तपस्या की है, और तपस्या करने के बाद जब हम गुरु के पास आते हैं तो गुरु के आशीर्वाद में ही हमें उसी वक्त जो भी हो, शक्ति हो या सिद्धियां हो, जो भी वरदान कहो, समझना है जो समझना है वो समझो, वो आपको प्राप्त हो सके। परंतु आपको गुरु ऐसा ढूंढना है कि उन गुरु में ये पात्रता होनी चाहिए, ना कि अहंकार, या कि वो आपको सत्य से रूबरू करा सके। जब तक कोई सिद्ध गुरु किसी को, किसी तंत्र बाधा से कहो, किसी साधक को तंत्र बाधा से, जब तक वो आपकी पीड़ा से आपको मुक्त नहीं करता, तब तक आप किसी को गुरु ना करें। जब कोई गुरु आपको आपकी जो भी शैतानी शक्ति की पीड़ा हो या जो भी पीड़ा हो, तंत्र बाधा की जो पीड़ा हो, उस पीड़ा से जब कोई गुरु आपको मुक्त करता है और आप उससे मुक्त हो जाते हो उस पीड़ा से, चाहे वो गुरु कोई भी हो, उसे कभी भी आप ना छोड़े, उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर ले। अगर उनमें वो ज्ञान नहीं है, जो आपको सिद्धियां चाहिए, जो शक्तियां चाहिए, तब आप उन गुरु से आज्ञा ले ले, गुरु जी मुझे इस प्रकार की सिद्धियां चाहिए और मैंने इस प्रकार के गुरु को देखा है, क्या आप मेरे लिए आप उनसे बात कर सकते हो? अगर आपके गुरु सत्य कर्म धर्म से चलने वाले हो, अच्छे गुरु हो, तो वो गुरु कभी ऐसा नहीं सोचते कि अरे मैं क्यों जाऊं उस गुरु के पास। वो गुरु कभी ऐसा नहीं सोचते। तो वो गुरु ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है और तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है और सिद्धियां प्राप्त करना है और जीवन में और आपको आगे बढ़ना है, तब वही गुरु क्या करते हैं, आपके लिए अच्छा गुरु ऐसा ढूंढते हैं कि जिनके पास जो आपको जो शक्ति चाहिए, जो सिद्धि चाहिए, उस सिद्धि के बारे में,
वो गुरु से मिलते हैं तो वो गुरु से कहते हैं कि मेरी आपसे एक निवेदन है कि ये मेरा बच्चा है, मेरा शिष्य है, परंतु उसे जो ज्ञान चाहिए, जो विधान चाहिए, जो तंत्र साधनाएं चाहिए, जो शक्तियां चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। परंतु गुरु बंधु, मैं आपसे एक विनती करता हूं, या गुरुजन मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप कृपा करके आप मेरे शिष्य को इस काबिल बनाइए कि उसकी जो इच्छा है वो पूरा हो सके। अगर इन गुरु ने उस सत्य कर्म धर्म में चलने वाले जिस गुरु से उन्होंने निवेदन किया है, विनंती की है, क्या तब वो गुरु क्या करते हैं मालूम है क्या? तब वो सामने जो गुरु होते हैं आए हुए, उनको कभी शर्मिंदा नहीं करते। तब वो कहते हैं कि आप भी एक तपस्वी हो और मैं भी एक तपस्वी हूं। अगर आपके शिष्य के प्रति आप इतना कर्तव्य निभा रहे हैं, इतना कर्तव्यशील हो रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य यह बनता है कि उसका पात्रता और तपफल देखने के बाद उसको जो ज्ञान चाहिए वो मैं प्रदान कर सकूं। ठीक है, तो ये गुरुओं की ये कृपा होती है, एक दूसरे प्रति ये भावना होती है, ना कि अहंकार होता है। तो आप ऐसे ही गुरु ढूंढे। बोलने के लिए और बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तब उस वक्त मुझे समझ में आया कि किस प्रकार से गुरु दीक्षा दी जाती है, किस प्रकार का गुरु दीक्षा होता है और किस प्रकार का गुरु विधान होता है। और गुरु विधान जो होता है, तो वो गुरु शिष्य, अगर आप कहते हो कि ठीक है मैं नाथ संप्रदाय से हूं, अगर कोई बच्चा, नया बच्चा जो है वो कह रहा है कि मैं नाथ संप्रदाय से मैंने दीक्षा लिया है या दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं, तो आप एक बात गौर से सुने कि आपके गुरु परंपरा में जो गुरु मंत्र विधान आया है, उस गुरु मंत्र विधान के परंपरा में अत्रि ऋषि मुनि, सती अनुसया माता, दत्त गुरु का उल्लेख होना चाहिए। मैं उनका तो मंत्र अभी नहीं बता सकता, परंतु जो कोई गुरुजन हो या कोई साधक गण हो, जब कोई मेरे पास आए तब मैं आपको बता दूंगा कि गुरु विधान क्या होता है, गुरु ज्ञान भी क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दत्त गुरु का विधान होता है। दत्त गुरु के बाद कौन है? धर्म गुरु मच्छिंद्रनाथ, फिर कौन है? फिर कौन है? जालिंद्रनाथ भी है। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग उसी प्रकार के गुरु विधान के परंपरा होते हैं। ठीक है, अगर जो मेरे जो शिष्य हैं तो मैं उनको गुरु विधान दूंगा, तो मेरा उसमें उसमें जो है कि जिस गुरु से, जिस जहां से परंपरा आई है, तो मैं वही उसे विधान प्रदान करूंगा। क्योंकि जिस प्रकार कि वो सब सिद्ध मंत्र होते हैं कि वही परंपरा अनुसार चली आई हुई मंत्र होते हैं। ठीक है, किसी किताब में लिखी हुई या कहीं इंटरनेट पर किताब में देखे हुए आप ऐसे मंत्र लेकर भ्रमिष्ट ना हो। आपको वहां से मंत्र लेना है जिस जिस साधक साध्वी के कुल परंपरा अनुसार शक्तियां उनको प्राप्त है। ठीक है, आप ये गौर से सुने, शक्तियां क्या होती हैं? इसे शक्तियां नहीं कहते कि आपने किस कलर का कपड़ा पहना है, आज आपने क्या खाया, आप कहां हो, कैसे हो, किस हालत में हो, वो बता सके यहां बैठकर। वो लोगों ने बस उतनी सी ही ज्ञान प्राप्त किया होता है कि वो बस आपका बता सके आपने कल क्या खाया, परसों क्या खाया, क्या किया, क्या नहीं, रिश्तेदार कौन है, रिश्तेदार में नाम क्या है, क्या क्या है, ये सब झांसा है। तो इसके ऊपर आप यकीन ना करें। तो रियल सिद्ध क्या होता है, रियल ज्ञान क्या होता है? जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल जो शक्तियां हैं उनसे मुक्त करते हैं, ना कि उन्हें मारे बिना, खाली मंत्र क्रिया द्वारा। कैसे? खाली मंत्र क्रिया द्वारा। तो उसे ही कहते हैं असल में गुरु, ना कि कोई चिमटा से पीटे या लाठी से पीटे, जो हाथ में आए उससे पीटे। इस प्रकार के गुरु कभी नहीं होते। तो फिर उनमें सिद्ध गुरु का महत्व हुआ ही क्या? अगर गुरु के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, चलो मंत्रों से करो जो करना है, वही तो सत्य ज्ञान है। ऋषि मुनियों का वही तो है। अगर कोई ऋषि मुनि उस जमाने में कोई ऋषि मुनि के लिए स्वागत करके कोई बैठने के लिए आसन भी रख देता, क्यों, कोई भोजन भी दे देते, तब वो ऋषि मुनि उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते थे और उसी आशीर्वाद
के उपरांत उन्हें उसी क्षण जो भी सिद्धि हो या जो भी शक्तियां वो मिलती थी, तो फिर आज कहां लुप्त हो गए? बस यही सत्य मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। तो आप सत्य क्या है यह जानना कोशिश करें और सत्य की आप खोज करें। अनगिनत गुरुजन बैठे हैं, इनमें आपको सत्य कर्म धर्म से चलने वाले ऐसे ही गुरु आपको ढूंढना है, और ऐसे गुरु को ढूंढना है कि जिन गुरुओं ने पीड़ित लोगों को मरते हुए, यानी मरण के द्वार से, मृत्यु के द्वार से उन्हें बाहर लाकर उन्हें उनका आत्मसात उन्हें प्रदान किया है और उन्हें वो ज्ञान भी दिया है, और वो उनके शिष्य वो कार्य भी कर रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का अपवाद करते हुए। ठीक है। परम गुरु आदेश।